तो राम को लाने की इनकी औकात नहीं है और हिंदू मुसलमान करके ये बंटवारा कर रहे हैं। ऐसा बंटवारा कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद है काजल निषाद। क्षेत्र है कैंपियरगंज। इस क्षेत्र में इनकी सबसे बड़ी टक्कर है फतेह बहादुर सिंह से। लड़ाई के तरीके और संघर्ष को कैसे आप ले जाएंगी जीत की तरफ? मैं खुद क्या लेके जाऊंगी, मेरी जनता ही लेके जा रही है जीत की तरफ। क्योंकि जनता ये जान रही है कि काजल निषाद का चुनाव नहीं है। मैंने उनको साफ कह दिया, मेरा चुनाव नहीं है। ये आपका अपना चुनाव है, आपकी आज़ादी का चुनाव है। आज़ादी किससे? आज़ादी मुकदमों से, जो यहाँ के माननीय विधायक जी जो है वो लगा देते हैं। आज़ादी किससे? दबदबे से, दबंगई से, प्रताड़ित जो कर रहे हैं जनता को, उनसे। जनता खुद आज़ाद होना चाह रही है, इसीलिए ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता संघर्ष कर रही है अपने आप को आज़ाद करने के लिए, गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए। मैं सिर्फ उनका सहयोग और साथ दे रही हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, क्योंकि जब भी एक्ट्रेस मैदान में होती हैं, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो जयाप्रदा हो, चाहे और भी कोई भी, एक ये बड़ा अहम सवाल होता है कि वो जब जीत लेती हैं या जीत जाती हैं, वो विधायक हो जाती हैं, तो फिर उनके पास समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके फिल्मी बैकग्राउंड के बड़े काम होते हैं। आपके साथ क्या ये है? मेरे साथ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फिल्मी दुनिया छोड़ चुकी हूँ 5 साल पहले। दूसरी बात कि मैं समाज सेवी भी हूँ। मैं नेत्री हूँ, अभिनेत्री हूँ, कवित्री, उसमें मैं समाज सेवी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमेशा ही जनता के मुद्दे में उठाती हूँ। हमेशा ही मैंने पूरे भारत की बात की है। काजल निषाद, एक हिम्मत, एक आवाज़, एक पूरा भारत, ये टाइटल ही है। लोग मुझे कहते हैं कि एक पूरे भारत की ये बात करती है, तो मैं उनसे अलग हूँ। इसलिए मैं समाज सेवी हूँ, मैं समाज सेवा करने आई हूँ। अपने क्षेत्र में रहूँगी, अपनी जनता को देखूँगी। दूसरी बात कि मेरा ससुराल है भहुआ पार जो है गोरखपुर में, मेरा ससुराल है। मैं यहीं से लड़ रही हूँ। तो भाई डोली जो है बेटी की उठती है मैं कैसे, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। इसका अर्थ ये होता है कि ताउम्र ता जिंदगी बेटी अपने घर को सजाने में, संवारने में लगा देती है। और भाई दूसरी बात है कि घर खराब होने लगे, धूल मिट्टी आने लगे, कुछ कीड़े मकोड़े आने लगे, तो तुरंत झाड़ू उठाकर साफ करने लगती है। मैं वही कर रही हूँ। काजल निषाद क्या इस क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ़ हैं? बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, बहुत वाकिफ़ हूँ। यहाँ के विधायक जी ने हमेशा जनता को प्रताड़ित किया। जनता ने विधायक जी को बहुत प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, भरपूर मान सम्मान दिया, तभी तो वो 6 बार के विधायक है। जनता ने चुना तभी तो वो विधायक है। तो जनता को इनको जनता के पैर धोने चाहिए थे। ये जनता के ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके मुकदमे लगा देंगे, घर गिरवा देंगे, घर सीज करवा देंगे। ना कोई काम हुआ है, ना सड़क का कोई निर्माण हुआ है, ना फर्टिलाइज़र जब जैसे ओपन हुआ था, ना इसमें कोई इनको रोज़गार मिला है। इनके रोज़गार के कोई तरीक़ों का यहाँ पे कोई योजना नहीं है। ना कोई डॉक्टर बना, ना कोई इंजीनियर बना, ना कोई SP ना बना, ना कोई SO बना। बने क्या बने? सब बेरोज़गार ही बने। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि राम को हम ला रहे हैं और राम से जुड़ते हैं निषाद। निषाद है भाजपा के साथ, आपके साथ क्या है? देखो, राम को लाने की इनकी औकात नहीं है। सबसे पहले तो इनकी औकात नहीं है। राम भगवान को ये लाएंगे। ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मूर्ख हैं और हिंदू मुसलमान करके ये बंटवारा कर रहे हैं। ऐसा बंटवारा कुछ होने वाला नहीं है। निषाद से बड़ा भक्त राम का होगा कौन? हम भी तो राम भक्त हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं चाहा कि जहाँ लोग कोरोना काल में मर रहे थे, तड़प रहे थे, वहाँ हम अस्पताल ना दें, हम राम मंदिर बनाएं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि लोगों को जहाँ पे शिक्षा नहीं मिल रही थी, बच्चे ऐसे मासूम बच्चे घूम रहे थे, बिना शिक्षा से वंचित घूम रहे थे, तो हम विद्यालय न बनाए, हम राम मंदिर बनाए। हम वैसे नहीं हैं। जीत का आपको भरोसा कितना है? मेरी जनता को जीत का भरोसा है कि वो आज़ाद हो रही है और वो जीत रही है। ये थी काजल निषाद। भरोसा इनको जनता के ऊपर है, जनता को इनके ऊपर है। देखना यह है कि कैंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह को कितनी बड़ी चुनौती ये दे पाती हैं। देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।